अभी हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी दिया हुआ है। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बैलेंस शीट में दिया रहने का मतलब क्या होता है कि इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया और जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट दिखा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। इधर बैलेंस शीट इस प्रकार दिया हुआ है। एक्स वाई जेड जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। उसी तरह इधर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डेटर्स स्टॉक और कैश दिया हुआ है। आगे इसके एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है देखेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहला जो है वो है Y sells his share of goodwill to X for 8,000 and Z for 4,000। Y अपने हिस्से के गुडविल को 8,000 रुपया X को बेच रहा है 8,000 रुपये में और 4,000 रुपये में Z को बेच रहा है। स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 5,000। तो हम लोग देख लेंगे कितना बढ़ रहा है। तो तीसरा जो एडजस्टमेंट है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी से संबंधित है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर 7,000। ये 7,000 है। हम कहे हैं पिछले में भी वीडियो में भी बताए थे कि जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट बैलेंस शीट में दिखता है तो ट्रीट इट एज एनी अदर फिक्स एसेट्स इन ऑफ द फर्म। फिक्स एसेट्स की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये 7,000 सरेंडर किया गया 7,000 पे इंश्योरेंस कंपनी को। इन्वेस्टमेंट वे सोल्ड फॉर 22,000। इन्वेस्टमेंट को भी बेच दिया गया है 22,000 रुपये में। लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ क्लियर है, वाई इज टू बी पेड ऑफ इन कैश। हम लोग जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में रिटायर्ड पार्टनर से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता है कि उसको कैश में पेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसको कैश में नहीं पेड कर रहे हैं और उसके जो भी अमाउंट होते हैं उसको हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वाई को हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं। हम लोग का बनाना क्या क्या है, तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ये काम है हम लोगों को, तीनों चीज बनाना है इसमें। रिवैल्यूएशन भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। साथ ही में इसमें जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ऊपर में थोड़ा सा डाटा भी लिख लेंगे कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 5:3:2 रेशियो है, वाई रिटायर कर रहा है। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है कि स्टॉक का वैल्यू 20% से बढ़ रहा है। स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10,000 दिया हुआ है। तो 10,000 का अगर 20% निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, स्टॉक इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% और स्टॉक का वैल्यू 5,000 दिया हुआ है। ये 5,000 दिया हुआ है तो 20% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1,000 हो जाएगा। तो स्टॉक का वैल्यू 1,000 दिखा दिए हम लोग। क्रेडिट साइड में बढ़ रहा है, ये फायदे वाली चीज है हमारे लिए। बिल्डिंग 5,000 से बढ़ रहा है तो बिल्डिंग को दिखा दिए हम लोग। और उसके बाद दिया हुआ है कि भाई रिवैल्यूएशन संबंधित दिया हुआ है कि जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज सरेंडर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर 7,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 7,000 में सरेंडर किया गया। हमारा वैल्यू दिया हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस शीट में 15,000। तो 8,000 का हमको नुकसान हो रहा है। तो डेबिट साइड में हम लोग रिवैल्यूएशन के दिखा देंगे कितना का नुकसान हो रहा है, 8,000 का। 15,000 माइनस 7,000 कर देंगे, 8,000 हमारा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है कि इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड फॉर 22,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बैलेंस शीट में देखा जाए वो कितना है, उसका वैल्यू दिया हुआ 10,000 और उसको बेच रहे हैं हम लोग कितना में, तो 22,000 रुपये में। तो क्लियर हम बेचने में हमको कितना फायदा हो रहा है, 12,000 का फायदा हो रहा है। तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इधर 18,000 हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना स्टैंड कर रहा है 10,000। 5:3:2 में हम लोग तीनों पार्टनर में बांट दिए, 5, 3 और 2,000 रुपये। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे चलते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग सबसे पहले बैलेंस बीडी जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में स्टैंड कर रहा है, कितना कर रहा है भाई, तो वो है 30,000, 20,000 और 20,000। तो लिख दिए हम लोग 30,000, 20,000 और 20,000। जनरल रिजर्व है पार्टनर्स के लिए, उसको बांट देंगे पार्टनर्स में। बैलेंस शीट में दिया हुआ जनरल रिजर्व 10,000 है। 5:3:2 में एकदम एग्जैक्ट 5,000, 3,000 और 2,000 बैठेगा। फिर हमारा रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट 5, 3 और 2,000। और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में यहाँ पे सीधा सिंपल दिया हुआ है कि जो वाई है वो अपना शेयर सेल कर रहा है और कितना में बेच रहा है, 8,000 और 4,000 रुपये में। 8,000 एक्स ले रहा है 8,000 में और जेड ले रहा है 4,000 रुपये में। तो ये अपना शेयर अब मतलब मिल किसको रहा है, वाई को मिल रहा है। और कितना मिल रहा है, 12,000। 8,000 रुपया एक्स पेमेंट कर रहा है, 4,000 रुपया जेड पेमेंट कर रहा है। तो इसी को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे दिखा दिए हैं, बाई एक्सेस कैपिटल अकाउंट, बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, और वाई जो रिटायर कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में 8,000 और 4,000 लिख दिए हैं। इस तरफ भी हम लोग वही काम किए हैं, टू वाइज कैपिटल अकाउंट 8,000 एक्स के कैपिटल अकाउंट में और 4,000 जेड के कैपिटल अकाउंट में। अब हम लोग इसको टोटल कर लेंगे। ये 40,000 आ रहा है, ये 38,000 और ये 24,000 आ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो मूल काम है कि वाई को कैश में पेमेंट करना है। तो वाई हमारा टोटल वो डिजर्व कितना करता है 38,000, तो उसको कैश टू कैश करके हम लोग 38,000 पेमेंट कर देंगे और बाकी दोनों का बैलेंस निकाल देंगे, क्योंकि बाकी दोनों तो बिजनेस में रहेंगे, इसलिए दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, बैलेंस निकाल देंगे। और वाई का क्या किया हम लोग, यहाँ पे वाई को कैश में पेमेंट कर दिए। अब हम लोग लास्ट स्टेप जो है हम लोग उसको बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, तो जस्ट सबसे पहले कैपिटल लिख दिए हम लोग एक्स और जेड का 32 और 20,000। जो बैलेंस इधर बचा, कितना बैलेंस बचा हुआ है, 32,000 एक्स का और 20,000 रुपया जेड का। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, 7,000 रुपया। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं है, 3,000 रुपया। अब हम लोग इधर आते हैं बिल्डिंग क्या बोल रहा है, तो बिल्डिंग में हम लोगों का 5,000 रुपया का बढ़ोतरी है, तो 25,000 प्लस 5,000 30,000 रुपया लिख दिए। प्लांट एंड मशीनरी जैसा था वैसे ही है, 15,000 रुपया। डेटर्स भी उतना ही है, 10,000 रुपया। स्टॉक का वैल्यू 1,000 से बढ़ रहा है, ये 5,000 प्लस 1,000 6,000 हो गया। और कैश अकाउंट में थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा तुम लोगों को, क्योंकि 10,000 बैलेंस था कैश में। अगर तुम लोग बैलेंस शीट देख लो एक बार, तो 10,000 रुपया कैश बैलेंस था। 22,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट बेचे हम लोग, तो वो आ गया कैश में जुड़ जाएगा। 7,000 रुपया हम लोगों को जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग जब सरेंडर किए इंश्योरेंस कंपनी को, तो 7,000 रुपया हमको मिला। तो कुल मिलाकर के कितना मिला, 39,000 रुपया। और 38,000 रुपया हम लोग पेमेंट कर दिए। किसको पेमेंट किए, रिटायर्ड पार्टनर को, वाई को। तो उसको माइनस कर दिए, तो हमारा बचा कितना कैश, 1,000 रुपया। ठीक है। अगर इसको हम लोग बनाना चाहें कैश अकाउंट को, तो बहुत सिंपल वे में कैश अकाउंट को हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं। बना लेना इसको। अगर कैश अकाउंट, देखो कैश अकाउंट बनाना सेफ है, सबसे सेफ है। जहां कैश का ज्यादा ट्रांजैक्शन हो वहां कैश अकाउंट को बना लेना सबसे अच्छा बात होता है। कैश का कौन सा बैलेंस होता है, तो बैलेंस होता है भाई डेबिट। तो टू बैलेंस बीडी कितना था, 10,000 रुपया था। उसके बाद हम लोग को क्या क्या आया, तो हम लोग को जॉइंट लाइफ पॉलिसी से पैसा आया। कितना आया, 7,000 रुपया। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आया, तो इन्वेस्टमेंट आ गया कितना का, 22,000 रुपया का। ठीक है। और हम लोग का ये टोटल कितना हुआ, 10, 17,
17 और 22 कितना हो गया, 39,000 रुपया ये, ठीक है। और 38,000 रुपया हम लोग वाई को पेमेंट कर दिए, तो वाइस कैपिटल अकाउंट कितना, 38,000 रुपया, ठीक है। तो बचा कितना, तो बाई बैलेंस CD जो बचा वो कितना बचा, 1,000 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैश अकाउंट को बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बना लोगे इसको भी, और उम्मीद करते हैं तुम लोग को जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट तो समझ में आ गया होगा। अब उसका क्वेश्चन भी एक एडजस्टमेंट के साथ मिल गया तो और भी ज्यादा क्लियर कट हो गया होगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को किस प्रकार ट्रीट किया जाएगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट। बाकी जितना भी क्वेश्चन है, हमको लगता है कि तुम लोग सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट को नहीं बनाना है अभी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को भी नहीं बनाना है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जितना बचा हुआ क्वेश्चन उसमें उसको बना लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस कर लोगे, और क्विकली हम लोग मूव करेंगे कंपनी अकाउंट्स में।